नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य। आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मूल कर्तव्यों को। तो आइए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ संविधान के प्रति और अपने देश के प्रति कर्तव्य भी हैं, जिनको कि संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। संविधान के भाग 4 में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के जो है कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन। संविधान में जो है मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं और रूसी संविधान से प्रभावित होकर इनको अडॉप्ट किया गया है, अर्थात रूस के संविधान से जो है इनको लिया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 4A में किया गया है। संविधान के भाग 4 में जो ए में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सब अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होता है मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे, तो मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए थे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। क्या आंसर है? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संविधान के भाग 4A। संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का संविधान सुझाव जो है दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की थी? तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में जो इसका गठन किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह संशोधन जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो हैं उम्र के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य।
मूल कर्तव्य जो हैं इनको दो वर्गों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। आगे देखते हैं। आगे है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक कर्तव्य। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान जो है वो नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी। आगे देखते हैं। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों को के मूल कर्तव्यों में से एक है। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण का एवं वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। यह जो है मूल कर्तव्यों में शामिल है, वन्य जीवों का संरक्षण करना और प्राकृतिक पर्यावरण का भी संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। राष्ट्रीय महत्व के जितने स्थान और स्मारक हैं उनकी रक्षा करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह जो है अंग है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का के 5 पॉइंट में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का 5 में इसका वर्णन किया गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करें, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों पर। जो भारत के नागरिक हैं उन पर ही मूल कर्तव्य लागू होते हैं। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं वो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अर्थात हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है उसको हम उसके नियम और कानूनों का पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। यह जो है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो नारे हैं हमारे, उनको हमेशा हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको हम हमेशा अपने दिल में संजोए रखें और उनका पालन भी करें जहाँ पर हमें जरूरत पड़े। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में कमी हो। हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा इसका ये जो है मौलिक कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अगला देखते हैं 4 नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। कहीं पर अगर कोई भी देश के प्रति गलत कार्य हो रहा है तो उसको सूचित करना और वहाँ पर रक्षा करना अपने तरीके से। और आह्वान, अगर राष्ट्र की सेवा के लिए आपको बुलाया जाता है तो तुरंत जाना पड़ेगा आपको। यह जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यह जो है हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है। अर्थात भारत के सभी लोगों में जो है समानता का भाव हो, समान भाईचारा हो, ऐसी जो है हमारी भावना का निर्माण होना चाहिए। हमें धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
अर्थात जिनमें स्त्रियों का असम्मान हो, ऐसी प्रथाएं जो हैं हमें त्याग करना है, जैसे पर्दा प्रथा आदि। हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अर्थात हमें अपने कल्चर को जो है बनाए रखना है और उसका संरक्षण करना है। अपनी संस्कृति को जो है हमेशा, भारतीय संस्कृति जो है उसकी रक्षा करना है और उसका संरक्षण करना है। ये जो है हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसके अंतर्गत शामिल हैं वन, हमारे जंगल, झीलें, नदियाँ, और जिनमें जो इन जंगल, वन और नदियों में जो है वन्य जीव रहते हैं, इनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। कोई भी जीवित प्राणी है तो उसके प्रति दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी कार्य को जो है सोचना है और किसी भी कार्य को जो है देखना है। किसी भी कार्य को देखने का नजरिया जो है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मानववाद का जो है विकास करना है, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनका प्रतिबंधित करना है उनको, और सुधार की भावना का डेवलपमेंट करना है। आगे देखते हैं 9.9 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अर्थात जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति हैं उसको सुरक्षित रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है और हिंसा जो है उससे हमेशा दूर रहना। 10 नंबर देखते हैं, 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक गतिविधि के रूप से ऐसे कार्य करने हैं जिससे देश और व्यक्तिगत रूप से हम आगे बढ़ें और विकास कर सकें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। हमें इस तरीके का कार्य करने हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए हों। अगला पॉइंट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह जो है इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त करना प्रत्येक पेरेंट्स का जो है मौलिक कर्तव्य है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। किसी भी व्यक्ति को जो है राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में यह जो है निर्णय कहा है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक अर्थात फादर ऑफ पिल कहा जाता है। फादर ऑफ पिल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पीएन भगवती। पीएन भगवती को है जो है जनहित याचिका का जनक अर्थात फादर ऑफ पिल कहा जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।